तो जब मैं सहारनपुर और देहरादून गया था शादी की शॉपिंग करने के लिए तो वहीं से मैं कुछ पर्दे भी लेके आया हूँ पूरे घर के लिए। और आप लोगों के हमेशा कमेंट आते हैं कि होम टूर कराओ। दोस्तों आवाज़ से आपको पता लग रहा होगा कि बाहर कितनी ज़्यादा तेज बारिश आ रही है। मेरी वीडियो कौन कौन देखता है? अब मैं कैसे भगाता हूँ लंगूर? ऐसी बेटी तो क्या बोले, माँ देखो खुश हो रही पीछे से। चलो चलो आप आगे चलो। हमारा झुंगरा जो है वो सारा यहाँ पर, अब बचेगा या सड़ेगा वो बात की बात है। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10:30 होने वाले हैं और प्यारे खूबसूरत मौसम के साथ अपने घर से व्लॉग की शुरुआत हो रही है। और आज सुबह से बहुत ही प्यारी धूप लगी हुई है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा मौसम हुआ है। आज सुबह सुबह बारिश भी नहीं हुआ है तो एकदम बढ़िया मौसम है। और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है कि धूप में बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। और धूप ऐसे नहीं है कि धूप ही धूप है, धूप के साथ साथ आसमान में देखिए इधर बादल भी हैं और प्यारा नीला आसमान भी है। बस ये हुआ कि सुबह सुबह थोड़ा हिमालय दर्शन हो रहे थे, लेकिन अभी देखो पूरा हिमालय पैक हो गया है बादलों से। तो कोई बात नहीं, कल मैंने आपको हिमालय के अच्छे दर्शन कराए थे। और आने वाले टाइम पे जब सर्दियों के दिन आते हैं तो हिमालय की जो चमक है वो इतनी ज़्यादा होती है और ना ही वहाँ पर बादल होते हैं। बिल्कुल क्लियर हिमालय श्रृंखला हमारे यहाँ से नज़र आती है। तो बस कुछ दिन इंतज़ार कीजिए, उसके बाद हर दिन सुबह सुबह आपको हिमालय दर्शन कराऊँगा एकदम प्यारे से। और मैं धूप की अभी तारीफ ही कर रहा था तो यहाँ से देखो धूप गायब भी हो गई है, सूर्यदेव के आगे से बादल आ गए हैं। लेकिन ऐसा मौसम भी रहे, बारिश ना आए तो वो हमारे लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। और यहाँ से दे रहे हैं सूर्यदेव दर्शन। और यहाँ देखो हमारे घर पे कितने मेहमान आए हैं। हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस। शर्मा क्यों रहे हो इतना? इतना शर्माते क्यों हो तुम? शर्माते मोटा हंसाता। ये मोटा हंसा था? क्यों हंसा था मोटा भाई? तो इसका नाम मोटा है? हाँ। तेरा नाम क्या है? छोटा। और यहाँ देखो भोलेनाथ का डमरू लेके भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं हमारुच। ए हे। और ये भी गांव में दिखता है, ये तो रोड पे रहती है, ये भी गांव में दिखता है। तुम कहाँ रहते हो? अंग्रेज। अंग्रेज? तू कहाँ रहता है? अगस्तमुनि अच्छा है कि यहाँ अच्छा है? तो अगस्तमुनि बोलो मम्मी को। यहाँ सब कुछ बढ़िया है, बोलो मम्मी को बोलना मम्मी क्या अगस्तमुनि में मज़ा नहीं आ रहा, बोला अब यहीं रहेंगे हम गाँव में, ठीक है? हाँ। और ये सारे आए हैं हमारा घर देखने के लिए। कैसा लगा? अच्छा। सबसे अच्छा क्या लगा? घर लगा। घर में सबसे अच्छा क्या लगा? अब मेरा वाला कमरा कैसा लगा? अच्छा। वहाँ क्या लगा सबसे अच्छा? तो आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि कमरा दिखाना, तो एक बार सब सेट हो जाए उसके बाद मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा। फिलहाल ये तो मतलब मैं नीचे ही था और ये भाग के सीधे यहाँ पहुँच गए थे। और इनमें अभी 2 आदमियों की कमी है, एक इसकी बहन, क्या है उसका नाम? देवयांशी। और एक खुशी भी नहीं है यहाँ पे। इसी हाँ वो तो रोड पे ही रहती है ज़्यादा। वो कहाँ थी गाँव में? आई जी। अच्छा वो भी आएगी तो मैं उसको भी दिखाऊंगा। अभी तो सारा सामान बिखरा हुआ है। हाँ हम वीडियो में आगे वाले यहाँ। और यहाँ देखो 2 और मेहमान पहुँच गए। कैसा लगा आपको घर? अच्छा। मजा आया देख के? सबसे अच्छा क्या लगा? ये कुछ नहीं बोल रहे, ये शर्म आ गए। सबको टीवी पसंद आया और मैं भी पसंद आया वाला सबको। मैं भी आया तुमको पसंद। अब मेरे को तो तुम दोनों आए पसंद। कुछ नहीं बोलते यार ये देखो ये गिरना मत बस। ये पंखा ये मेरे को दे दे, हमारे यहाँ पंखा नहीं है।
ये देखो ये खुश हो गई है यहाँ के। इन सब में अपना बचपन याद आ रहा है। ऐसे खेल हम भी खेला करते थे। अब तो फ़ोन के ज़माना आ गया है, तो फ़ोन के अलावा ऐसे भागने भूगने वाले खेल बहुत कम देखने को मिलते हैं। बाय बाय, फिर मिलेंगे। अब खुशी नहीं दिखी थी, खुशी भी दिख गई। बाय बाय खुशी। तो अभी मैं आया हूँ खेतों में। एक काम तो लंगूरों को देखना है, क्योंकि सुबह सुबह आज लंगूर आ गए थे। और हमारे यहाँ मंडवे का खेत है, बाकी झंगोरा धान सब तो बर्बाद हो गया है। अब जो हमारा मंडवा है उसको जैसे तैसे करके बचाने की कोशिश करेंगे। और दूसरा काम है पानी लेके जाना है नीचे खेत में। माँ और बापूजी लगे हुए हैं लवाई करने पे, तो चलो वहाँ चलते हैं। और यहाँ दिखाओ गणेश महाराज क्या कर रहा है वहाँ, कुछ हो ना। बाय बाय। तो गणेश महाराज अपने नए घर पे पता नहीं कुछ काम धाम कर रहा होगा, या तो लंगूरों से घर को बचा रहा होगा, क्योंकि लंगूर लगातार उनके घर पे आते रहते हैं और जो नया नया प्लस्तर है उसको तोड़ते रहते हैं। यहाँ देखो कितने सारे लंगूर हैं। दोस्तों देखो यहाँ कितने सारे लंगूर हैं। ये देखो मेरे पीछे पीछे, ये भी खेत में आ गए। घर पे मन नहीं रह रहा तुम्हारा। और धूप भी लग रही बहुत खतरनाक। धूप में भी वो नहीं हो रहा, तुम काले हो जाओगे। ये देखो मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहे हैं ये हैं। और मेरे साथ साथ ये भी लंगूर भगाना सीख रहे हैं। मेरी वीडियो कौन कौन देखता है? अब मैं कैसे भगाता हूँ लंगूर? करो वैसे ही करो। मेरे पे चुम्बक लगा हुआ है जो मेरे पीछे पीछे आ रहे हो। अब इस रास्ते नहीं आना है, ये मेरी ट्रेन है पूरी। चलो ट्रेन कैसे करती है और हॉर्न कैसा होता है उसका? चलो चलो आगे चलो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो जिस खेत में मैं आया हूँ तो यहाँ देखो माँ और चाची और बापूजी तीनों लोग लगे हुए हैं लवाई करने पे। और गला सूख गया होगा तो मैं पानी लेके आया हूँ। लो काकड़ी भी है यहाँ। अरे खा रखी है मतलब मेरे लिए। तो चलो ककड़ी कुकड़ी खाते हैं। बाकी तो आज लंगूरों ने बहुत सारी खा दी है, जगह जगह माँ बोल रही है लंगूरों ने खा रखी है ककड़ियाँ अंदर। इसके अंदर वो बैठ रहे हैं तो पता भी नहीं लग रहा है, इंसान का ही पता नहीं लग रहा है कि अंदर कोई है भी। रो धन्यवाद। चलो काकड़ी कौन कौन खा रहा है? हैं आ जाओ काकड़ी खाने के लिए। डूब गई आज, डूब गई। वहां मत आ, वहां मत आ। यहाँ देखो पानी, वहाँ नीचे नीचे जाओ। चलो उधर ही चलो, उधर ही चलो। हाँ हाँ। और यहाँ बापूजी जाओ, लंगूर आ गए आज, सब पौधा खा देंगे मनवा। वही रो में बैठे हुए। वहाँ बैठो जरा, दो चार चले गए यहाँ से ऊपर।
तो चलो। मैं अभी इसके पार तक हूँ, पूरे कीचड़ में। हाँ वो पानी में धो दे आराम से। हाँ ठीक है। मैं उसके पार कीलो। तो माँ बापूजी और चाची यहीं लगे रहेंगे और मेरे को बोल रहे हैं ऊपर मुंडवा को बचाने के लिए वहाँ पर चले जाओ बल। तो मेरी पूरी बंदर सेना जाएगी मेरे साथ। खाएगा कोई? दो 10 रुपए लाओ। 10 रुपए कहाँ से लाया? हमको नीचे दे दे। उससे पूछो, उससे। अरे बेचारी का पैर खराब हो गया। यहाँ पे दो, ये यहाँ पे है पानी है, देख यहाँ पे ऐसे कर, ऐसे ऐसे पानी में। अब इसके पीस मिलेंगे। तूने देखा ही नहीं कैसा फोड़ा? फोड़ दिया हम एक ब्लॉग में देखना। हाँ अब ब्लॉग में देखना। थैंक यू। सबको बांटने दे एक बार। हाँ। ले ये मोटे के लिए ज्यादा बस। लो दोबारा मैं लो। वही का बात दो उनसे। वो किसके लिए? जब पृथ्वी माता के लिए हो गया वो। लो धन्यवाद। लो सिर्फ बड़ा था। अब ये मेरे कैमरामैन के लिए और मेरे लिए। ये कैमरामैन ज्यादा खाएगा। लो थैंक यू। थैंक यू। देखो बंदरों की तरह कैसे खाए हैं। थैंक यू। वेलकम वेलकम। थैंक यू। अब सीधे घर जाओ। अरे गिर गया था। जाओ जाओ घर जाओ। लगता नहीं है ऐसा इसके। तो लंगूर देखो, यहाँ एक ही धान का खेत बचा हुआ है जो कि डॉली लोगों का है और इसी में सारे बैठ गए थे। और अभी मुझे देख के नीचे वाले खेत में तो चले गए हैं और ये भी मुझे देखना है कि ये कहीं ऊपर न चले जाए। वहाँ हमारा मंडवे का खेत है। बाप रे बाप, यहाँ देखो कितने सारे लंगूर हैं। और हम सोच रहे हैं कि उधर के लिए नहीं भगाएंगे, उधर जंगल है तो वो पेड़ों में रहते हैं, इनको इधर आने देते हैं थोड़ा और फिर इस पहाड़ी के पीछे उनको भेज देंगे। तो इसीलिए अभी उनसे शांति बनाए रखते हैं। ओ तो यहाँ देखो लवाई भी हो गई है और ककड़ी खाते खाते घर जाया जा रहा है क्योंकि ककड़ी बहुत हो रखी है और हमारी ककड़ी ये खा रहा है ज़्यादा। और इधर बापूजी, आज घर आने का मन नहीं कर रहा था, काम पूरा करना है ना। हो गया। देख रहा है तो ये वाला खेत भी खाली हो गया हमारा और ये वाला भी। अब बाकी बीच में तो बहुत बालियाँ हैं जो सारी खा रखी है। ये बालियाँ बेकार हैं, वो कुछ नहीं। झड़वा बोलते हैं उसको। क्या ले जाना मैंने तो, ये वाला या वो वाला? ये वाला ले जाना है। चलो फिर तेज़ धूप में अब घर चलते हैं। टाइम की मैं बात करूँ तो 12:30 हो गए हैं और आज सुबह से अभी तक दोनों खेतों में लवाई हुई है माँ बापूजी और चाची के द्वारा। और मुझे ड्यूटी दे रखी थी लंगूर भगाने की। और ऐसे लंगूर तो हमारे गाँव में कैसा भकौर रहा है। जा अपने दोस्तों के साथ, जा उनके साथ, जा अपने दोस्तों के साथ। क्या है देख, मज़ा आ रहा है ऐसा खाने में।
तो अभी झंगोरा लेके हम सीधे छत में आ गए हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो झंगोरा हम ला रहे हैं वो ऊपर छत में ही रख रहे हैं। तो यहाँ देखो, तो हमारा झंगोरा जो है वो सारा यहाँ पर, अब बचेगा या सड़ेगा वो बात की बात है, लेकिन नीचे स्पेस ख़राब हो रहा है। मैंने आपको बताया था, अच्छा भी नहीं लग रहा है वहाँ पे, इसीलिए अब सीधे ये ना, मैं इसके बाद तो नहीं है झंगोरा। तो इस साल का हमारा जो झंगोरा है वो इतना ही हुआ है, और भी होता, कुछ पक्षियों ने खाया, कुछ कच्चा ही काटना पड़ा। जो कच्चा काटा वो बीज सही से बना भी नहीं होगा अभी। और यहाँ दिखाऊँ तो कुछ ककड़ियाँ भी निकली हैं वहाँ से, एक ही है और 2 छोटी छोटी, 3 छोटी छोटी यहाँ पर भी हैं। और भाई साहब गए थे आज ऊपर वाले घर पे और अभी आ रहे हैं। तो ऊपर वाले घर पे मैं कई दिनों से नहीं गया हूँ, तो वहाँ पर भी जाएंगे। और वहाँ पर भी भाई साहब ने कुछ पेंट पूंट किया है। जो छोटा कमरा है जहाँ वो झड़ रहा था ना ऊपर से छत, तो वहाँ देखते हैं क्या हुआ है। आज शाम को या किसी टाइम चले जाऊँगा, अभी यहीं के काम नहीं निपट रहे हैं हमारे। फ्रिज के थैले यहाँ काम आ गए। तो परसों जो फ्रिज आया था उसका जो बाहर का थैला था वो हमारा झंगोरा रखने का काम आ रहा है। ये ना दौड़ तो इन घोड़ियों ने खेत तो बर्बाद किए, अब ये घरों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अभी तक गणेश यहीं था, अभी गणेश जैसे ही घर गया तो फिर यहाँ आ गए। वो तो अच्छा मैंने देख लिए, नहीं तो अब ये नया प्लस्तर है ना, सेट नहीं हुआ है। इस पर थोड़ा भी नाखून वो लगाएंगे तो ये पट पट टूट जाएगा। और डॉली लोगों का एकमात्र खेत जो मैं बोल रहा था वो बचा हुआ है धान का, तो डॉली उसकी रक्षा कर रही है। और डॉली को देख के वो थोड़ा भी नहीं डर रहे हैं। ये देखो अगल बगल घूम रहे हैं। ओहो! दोस्तों शाम के 5:30 हो रहे हैं और अभी घर पे कुछ स्पेशल काम हम कर रहे हैं। तो कुछ टाइम पहले पर्दे के लिए जो हुक होते हैं वो हमने लगा दिए थे, लेकिन पर्दे के जो पाइप हैं वो अभी तक हमने फिट नहीं किए थे, क्योंकि हमने बोला जब पर्दे लाएंगे तभी इनको फिट करेंगे। तो जब मैं सहारनपुर और देहरादून गया था शादी की शॉपिंग करने के लिए, तो वहीं से मैं कुछ पर्दे भी लेके आया हूँ पूरे घर के लिए। और आप लोगों के हमेशा कमेंट आते हैं कि होम टूर कराओ, तो बहुत जल्द होम टूर भी कराएंगे जब अच्छे से पर्दे लग जाएंगे। तो फिलहाल आपको कुछ दिन और इंतज़ार करना पड़ सकता है। मैं आपके हमेशा कमेंट देखता रहता हूँ, आप लोग लगातार बोलते रहते हैं होम टूर कब होगा, तो ज़रूर होगा, एक दिन ना एक दिन ज़रूर होगा। फिलहाल पाइप काटने के लिए बापू जी भी पहुँच गए हैं। रुक भाई या आ रही नहीं चल रही है। हाँ दीदी जी प्रणाम। यहाँ देखो ऐसी बेटी तो क्या बोले हैं, माँ देखो खुश हो रही पीछे से। चलो चलो आप आगे चलो, हमको बोला ही नहीं आपने। तो अभी अंधेरा हो गया है और अभी आपने देखा कि दीदी भी पहुँच गई है। और आते ही दीदी घास की भारी ला रही थी। तो जब दीदी आती है तो कभी फ्री नहीं रहती है, रास्ते में माँ दिखी होगी तो वहीं से घास उठा के ले आई। और दीदी के साथ जिया जी भी आ रखे हैं, तो बापू जी के साथ जिया जी नीचे बैठे हुए हैं। तो काफ़ी दिन के बाद दीदी आई है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और सुबह से अभी तक मौसम बिल्कुल बढ़िया था और अचानक से बारिश की शुरुआत हो गई है और बारिश के साथ साथ आसमान में गर्जनाएँ भी हो रही है। जिस चीज़ का डर था आखिरकार वही हुआ। और यहाँ देखो दीदी जैसी आई, दीदी ने रसोई भी पकड़ ली। तो दीदी यहाँ पर सब्जी बना रही है और सब्जी के साथ साथ वहाँ ऊपर छबीली के लिए रखा हुआ है पीना स्वादिष्ट हलवा। और क्या हाल है आपके? बड़े दिन बाद आए अब की बार। दोस्तों आवाज़ से आपको पता लग रहा होगा कि बाहर कितनी ज़्यादा तेज बारिश आ रही है। मेरी आवाज़ भी
आप तक सुनाई दे रही होगी जब मैं बहुत तेज चिल्ला रहा हूँ। नहीं तो हम दोनों यहाँ पर आपस में बात कर रहे हैं तो वो भी सही से हम आपस में बात नहीं कर पा रहे हैं। और बारिश इतनी मोटी है और ऊपर से टीन हमने लगा रखा तो और ज़्यादा आवाज़ आ रही है। दोस्तों अभी दीदी और माँ के साथ मैं किचन में थोड़ा बैठा, लेकिन वहाँ पर बैठने के लिए सही हो नहीं पा रहा है। आपने भी बहुत सारे कमेंट किए कि छोटा हो गया, लेकिन हमारे पास टीन ही इतने कम थे कि हम उसको बड़ा नहीं बना पाए फिर। लेकिन मैंने बदला था कि जब सर्दियाँ होगी तो ज़रूर हम एक बड़ा किचन बनाएंगे, क्योंकि सर्दियों में इतना ज़्यादा ठंडा होता है कि आग की ज़रूरत हमको बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो अभी वहाँ पर बैठने के लिए हुआ नहीं तो मैं भागे भागे इधर आ गया हूँ घर में। और बारिश जो है वो इतनी ज़्यादा तेज़ अभी तक हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। 15 मिनट से ये बारिश लगातार इतनी तेज़ होती जा रही है। आवाज़ ये आप सुन सकते हैं कितनी ज़्यादा तेज़ आवाज़ आ रही है बारिश की। और अच्छी बात है कि लाइट नहीं गई, नहीं तो हमारे यहाँ बारिश बाद में आती है, लाइट पहले ही चले जाती है। और हमारा जो काम है पर्दे पुर्दे लगाने का वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी वो काम हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं। दोस्तों जैसे कि मैं बोल ही रहा था कि हमारे यहाँ बारिश बाद में आती है, लाइट पहले ही चले जाती है। आज लाइट नहीं गई थी और मैंने जैसे ही सोचा कि अंदर थोड़ा पर्दा लगाने के लिए काम करते हैं तो वैसे ही लाइट भाग गई।